Somatic hybridization, soma clones, fusion of protoplast and your explant tissue culturing, micropropagation, ऐसा कुछ याद आ रहा है तो वेल एंड गुड, आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज तो पहले पीछे का पढ़ के आओ। ठीक है ना। तो लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक कवर कर लिया था पूरा, आज हमारा यहाँ से पढ़ेंगे हम। पहले लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज कर ले रहे हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसको बोलते हैं? प्लांट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स जिनके जीन में हम कोई अल्टरेशन करें तो जो बनता है उसको बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अगर तुम्हारे प्लांट के जीन्स में कोई अल्टरेशन हम कर रहे हैं तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बन गया। ऐसी बैक्टीरिया तो जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया, फंजाई एंड एनिमल, सो ऑन। इस प्रोसेस को बोलते हैं जेनेटिक मॉडिफिकेशन। जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज यूजफुल इन सो मेनी वेज, जैसे कि तुम्हारा मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस, केमिकल पेस्टिसाइड्स पे रिलायंस कम हो गया, ठीक है ना, डिपेंडेंसी कम हो गई, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट कम हुआ। इसका एग्जाम्पल है तुम्हारा पटेटो का फ्लेवर सेवर, सॉरी टमाटो का फ्लेवर सेवर टमाटो। एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट सो दैट कि तुम्हारी फर्टिलिटी ऑफ सॉइल जल्दी एग्जॉस्ट ना हो। न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड की इंक्रीज हो गई। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए की एफिशिएंसी काफ़ी, विटामिन ए का क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है। एक बार ये जो यहाँ पर पॉइंट्स दे रखे हैं ना, फ्लेवर सेवर टमाटो और पोस्ट हार्वेस्ट लॉस्ट, इनके बारे में, और विटामिन ए इनरिच्ड राइस, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो तुम्हारा फ्लेवर सेवर टमाटो, ये मेरे ही नोट्स हैं, ये ट्रांसजेनिक वेराइटी है। क्यों? क्योंकि इसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती है। होता क्या है, मानो ये तुम्हारा टमाटो है, इस टमाटो में ये कोई जीन है, ये जीन, अभी तुम इस वाले पे फोकस मत करना, ये जो ब्लैक कलर का है इस पे फोकस मत करो। अभी एक जीन है, ये कुछ mRNA बनाएगा तुम्हारा, एक सेकेंड, ये जीन तुम्हारा क्या बना रहा है? mRNA बना रहा है। mRNA पर सेंस RNA है, सेंस एंटी सेंस तुमको पता है? नहीं पता है तो सुनो। mRNA के बाई चांस दो स्ट्रैंड है, एक होता है सेंस, एक होता है एंटी सेंस। सेंस वाला तुम्हारा प्रोटीन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एंटी सेंस का ऐसा कोई रोल नहीं होता है। सेंस वाला ही प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो अभी तुम्हारे ये जीन है, जीन से बना तुम्हारा mRNA, mRNA बनाई तुम्हारी ये प्रोटीन। ये प्रोटीन ही क्या, प्रोटीन बोले तो एंजाइम, ये एंजाइम ही तुम्हारा रिस्पॉन्सिबल है फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटो। टमाटो जो पिलपिले टाइप के हो जाते हैं ना, वो हल्के से सॉफ्ट हो जाते हैं, उसी के लिए तुम्हारा प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल है। प्रोटीन एंजाइम का नाम क्या है तुम्हारा? पॉलीगैलेक्टोरोनेज। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ टमाटोज। अब हमें क्या करना है? पोस्ट हार्वेस्ट लॉस से बचाना है, यानी कि हमको ये ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे ये टमाटो की सॉफ्टनिंग हमारी क्या हो लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाए सॉफ्टनिंग में। तो हम क्या करें, ये जो जीन से mRNA बन रहा है ना, एक सेकेंड, ये जीन से जो mRNA बन रहा है, इसी से जो प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोटीन को मत बनने दो। तो हम यहाँ पर यूज़ करते हैं टेक्निक का RNAi, बोले तो RNA इंटरफेरेंस, एंटी सेंस RNA का यूज़ करते हैं हम इस ही जो ये mRNA जो है तुम्हारा, जिससे प्रोटीन बन रहा था, है ना, जिस mRNA से तुम्हारा, एक सेकेंड, ये जो mRNA है जिससे हमारा क्या बन रहा था? प्रोटीन बन रहा था। तुम इसी mRNA को कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड यहाँ पर ले आओ, और क्या बन जाएगा उससे? तुम्हारा डबल स्ट्रैंडेड RNA। और डबल स्ट्रैंडेड RNA कैन नॉट फॉर्म दैट पर्टिकुलर प्रोटीन। जब तुम्हारा वो प्रोटीन नहीं बनेगा तो तुम्हारा उसका जो रिस्पॉन्सिबल था सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो के लिए, वो भी नहीं होगा। तो व्हाट वी यूज़, हमने क्या करा? फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्ट्रैंडेड RNA करा दिया, विच इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि डबल स्ट्रैंडेड RNA डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। प्रोटीन तो तुम्हारा सिर्फ कौन बनवाता है? mRNA विच इज सिंगल स्ट्रैंडेड, है ना। इसीलिए अगर तुमने वो वाला चैप्टर पढ़ा हो, कौन सा है वो, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जब हम वो कराते हैं ट्रांसलेशन, तो सेम ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन हम वहाँ DNA के दोनों स्ट्रैंड को सेम टाइम पर नहीं कराते, दोनों स्ट्रैंड्स पर। क्यों? क्योंकि फिर वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री बन जाएंगे RNA, और डबल स्ट्रैंडेड RNA कैन नॉट फॉर्म प्रोटीन या डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन फॉर्मेशन। समझी गए हो? देन कम्स योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस बोले तो ओराइजा सटाइवा इसका साइंटिफिक नेम है। ये भी एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है, क्योंकि इसमें भी हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन करी है। इसके अंदर क्या होता है, जो तुम्हारा होता क्या है कि बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन मतलब
ये तुम्हारा विटामिन ए का सोर्स है। प्रो विटामिन ए बोले तो इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन ए इसके अंदर प्रेजेंट होता है। डैफोडिल का फ्लावर तो तुमने देखा होगा, नहीं देखा है तो सुना तो होगा ही इसके बारे में। इससे हम एक जीन आइसोलेट करते हैं, जीन का नाम है तुम्हारा बीटा कैरोटीन। एनसीईआरटी में बिल्कुल डिटेल में नहीं दे रखा है, तो इसीलिए ज़्यादा हम डिटेल में जाएंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो इसके आइसोलेशन करते हैं हम इस डैफोडिल फ्लावर से एक जीन का जिसका नाम है बीटा कैरोटीन। फिर इस बीटा कैरोटीन हमको क्या मिल गया, जीन ऑफ इंटरेस्ट। फिर वही चैप्टर 9 वाली चीज़ें अप्लाई करेंगे, वेक्टर लेके आएंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट हमको मिल गया, रिकॉम्बिनेंट बनाएंगे। इस रिकॉम्बिनेंट को हम एंटर करा देंगे इन अ स्ट्रेन ऑफ राइस, और फिर राइस की जो वैरायटी आएगी उसमें विटामिन ए इनरिच्ड होगी वो वैरायटी, और उसको बोलेंगे अपन गोल्डन राइस। गोल्डन राइस किस लिए बोला गया है, क्योंकि इट इज़ इनरिच्ड विद विटामिन ए, उसमें विटामिन ए की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये बनाई गई थी किसके लिए, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए। जैसे कि अभी डिटेल में मत जाओ, चलो माउंटेन्स सब छोड़ो, तुम सिर्फ इतना ध्यान दो कि गोल्डन राइस, लेट्स क्लीन इट फर्स्ट। देखो ध्यान से देखने के बट गोल्डन राइस जो है तुम्हारा वो एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है, और राइजा सटाइवा साइंटिफिक नेम हो गया। इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिसके अंदर इनएक्टिव फॉर्म में विटामिन ए प्रेजेंट होता है। डैफोडिल फ्लावर से हम एक अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट आइसोलेट करते हैं, वेक्टर की हेल्प से रिकॉम्बिनेंट बनाते हैं, देन वी एंटर दैट रिकॉम्बिनेंट इनटू द होस्ट, यानी कि होस्ट हमारा यहाँ पर कौन है, स्ट्रेन ऑफ राइस, और हमारा गोल्डन राइस बनके तैयार, ठीक है ना। तो ये हमने समझा दिया तुमको ये वाला प्रोसेस कि कैसे हमारा पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बचा, कैसे बचा कि जो तुम्हारा प्रोटीन पोस्ट हार्वेस्ट लॉस करा रही थी उस प्रोटीन को ही मत बनने दो। फिर न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड कैसे इंक्रीज हुई, हमने गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए की क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जेन्युइनली टेलिंग ये एमडी सर के नोट्स थे जो अभी थे, क्योंकि मेरे टाइम पर जब मैंने पढ़ा था तो वही एमडी सर के नोट्स थे। वो मेरे नोट्स हैं ऑफ कोर्स, लेकिन हैं वो किसके, बेसिकली तो एमडी सर के हैं। इन एडिशन टू ही वॉज ओजी एट दैट टाइम, उस टाइम पर उनका कंटेंट ही अलग था, बिल्कुल अलग ही चीज़ थी। चलो कोई ना छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन टू दीज यूजेस जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैव बीन यूज टू क्रिएट टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्रीज। अब ऐसे ही इसका यूज़ बढ़ता ही चला गया, हम अल्टरनेटिव सोर्स प्रोवाइड कर, इंडस्ट्रीज़ जो थी उनको लार्ज स्केल पर कुछ चीज़ें प्रोवाइड करने लगे, जैसे कि तुम्हारे इन फॉर्म ऑफ स्टार्चेस, फ्यूल, फार्माटिकल्स, इन सब की फॉर्म में। आगे बढ़ो, देखो इंपॉर्टेंट कहाँ है, लास्ट क्लास में यहाँ तक हो गया था मेरे हिसाब से, तो कोई ना एक और बार रिवाइज कर ले रहे हैं। सम ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर दैट यू विल स्टडी इन डिटेल आर द प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि कैसे एक प्लांट को किसी डिसीज से बनाए, विच को डिक्रीज द अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड यूज, ताकि हमको पेस्टिसाइड कम यूज, क्योंकि पेस्टिसाइड इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, अदरवाइज तो उसको और क्या करते, देखो हमारी हेल्थ के लिए तो चलो अच्छा है ही नहीं, सॉइल की फर्टिलिटी को भी डिक्रीज करता है वो, है ना। तो बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम, बीटी टॉक्सिन, इसके बारे में लास्ट क्लास में मेरे को जहाँ तक याद है मैंने बहुत अच्छे से बताया कि बीटी टॉक्सिन जो है क्या है। अच्छा एक बार सुनी लो ढंग से, देखो बीटी टॉक्सिन के बारे में। बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, बीटी इसके शॉर्ट फॉर्म है। हुआ क्या, देखो इस प्लांट पर हमने बीटी टॉक्सिन बोले तो बैक्टीरिया को फैला दिया, कौन सा, बैसिलस thuringiensis। अब इंसेक्ट आएगा इसको खाएगा। अब ये बैसिलस thuringiensis जो है, ठीक है ना, ये क्या करता है, बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय अ बैक्टीरियम, उस बीटी टॉक्सिन को ही हम बैसिलस thuringiensis बोल रहे हैं। ये बैसिलस thuringiensis प्रोड्यूस करता है तुम्हारा एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लेकिन जैसे ही इंसेक्ट इसको खाएगा वो उसकी मिडगट में जाएगा, वहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि जो इंसेक्ट की मिडगट होती है वो एल्कलाइन होती है। एक्टिव होने के साथ ही वो पोर्स क्रिएट करेगा मिडगट में, और इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। तो हमारा प्लांट इस तरह से बच गया तुम्हारा इन इंसेक्ट से, और कुछ एक पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट से ही हम इनको बचा सकते हैं। वी विल रीड अबाउट इट लेटर इन एनसीईआरटी, अभी तुम ये समझो। तो देखो यहाँ पर बीटी टॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस thuringiensis, BT फॉर शॉर्ट।
कौन सा बैक्टीरियम? बैसिलस thuringiensis बीटी टॉक्सिन तुम्हारा ये प्रोड्यूस करता है। बीटी टॉक्सिन का जो जीन है हैज़ बीन क्लोन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया और उसको हमने प्लांट में एक्सप्रेस करा दिया ताकि प्लांट को रेजिस्टेंस मिल सके फ्रॉम इंसेक्ट्स विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड। इन इफेक्ट क्रिएटेड अ बायोपेस्टिसाइड। अब ये बायोपेस्टिसाइड ही तो है, ये इन्वायरमेंट को कहीं से भी ये हार्म कर रहा है? नहीं कर रहा। एग्जाम्पल ऐसे हमने कितने प्लांट बनाए, कौन कौन से बनाए? कॉटन, कॉर्न, राइस, टमाटो, पोटैटो एंड ऑफ कोर्स सोयाबीन। अब बीटी कॉटन के बारे में तो डिटेल में दे रखा है, पढ़ो ध्यान से। अब शुरू हो रहा है नया टॉपिक, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन में सम स्ट्रेन्स ऑफ बैसिलस thuringiensis, इस बैक्टीरियम के कुछ स्ट्रेन्स ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। ऐसा नहीं है कि हर किसी को वो किल कर देंगे, सर्टेन स्ट्रेन ऑफ इंसेक्ट्स को, सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स को ही वो किल करेंगे। स्पीशीज जैसे कि तुम्हारा लेपिडोप्टेरिन्स, टोबैको, बर्डवॉर्म होता है या आर्मी वॉर्म, कोलियोप्टेरिन्स बीटल्स, और डाइप्टेप्टेरिन्स फ्लाइज एंड मस्कीटोज। ठीक है ना? तो लेपिडोप्टेरिन्स हो गया तुम्हारा, और कोलियोप्टेरिन्स हो गया, और डेप्टेरिन्स हो गया। 3 है ये। याद रखना कि कौन कौन से इंसेक्ट को किल करता है बैसिलस thuringiensis। बीटी तुम्हारा किस किस को किल करता है? लेपिडोप्टेरिन्स स्ट्रेन को, स्पीशीज को। लेपिडोप्टेरिन्स जो कहाँ पर अटैक करता है? तुम्हारे टोबैको प्लांट पे हो गया, और उसको क्या बोला गया? टोबैको बर्डवॉर्म या आर्मी वॉर्म। कोलियोप्टेरिन्स में तुम्हारा बीटल आ गए, और डेप्टेरिन्स में तुम्हारे फ्लाइज और मस्कीटोज आ गए। गॉट इट? बैसिलस thuringiensis फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल। ये क्या करते हैं? प्रोटीन के क्रिस्टल्स बनाते हैं ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही एक पर्टिकुलर फेज आता है इनकी ग्रोथ में। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या ये हमेशा बनाते हैं? नहीं, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। और यही क्रिस्टल रिस्पॉन्सिबल होते हैं टू रिलीज अ इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन। ऐसी प्रोटीन बनाते हैं, यहाँ पे एंडोटॉक्सिन की बात चल रही है, एक ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो टॉक्सिक होती है फॉर पर्टिकुलर इंसेक्ट्स। समझ रहे हो तुम? तो दोबारा पढ़ो, दीज क्रिस्टल्स कंटेन अ टॉक्सिक इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, है ना? वाई डज दिस टॉक्सिन नॉट किल द बैसिलस? ये उस बैक्टीरिया को ही क्यों नहीं किल करती है? क्योंकि उसमें ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होती है। असर्शन रीजन आ सकता है इसके ऊपर। तो एक्चुअली द बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज एन इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन, बट जैसे ही एक इंसेक्ट इसको इंजेस्ट करता है, इनएक्टिव टॉक्सिन कन्वर्ट हो जाती है तुम्हारी एक्टिव फॉर्म में ड्यू टू अल्कलाइन pH ऑफ द गट विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल्स। ठीक है ना? जो एक्टिवेटेड टॉक्सिन होती है वो सरफेस ऑफ मिड गट ऑफ एपिथेलियल सेल, इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? मिड गट के सरफेस पर, मिड गट के एपिथेलियल सेल्स पर वो बाइंड करती है किसके? इंसेक्ट के, और पोर्स क्रिएट करती है जिससे सेल में स्वेलिंग होती है, सेल लाइसिस होती है, और इवेंचुअली डेथ ऑफ द इंसेक्ट। ठीक है ना? ये पैरा तुम्हारा जो नेक्स्ट पेज का पैरा है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो स्पेसिफिक बीटी टॉक्सिन जीन वर आइसोलेटेड फ्रॉम बैसिलस thuringiensis एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू सेवरल क्रॉप्स। भाई बैटरी का आना इज कंपलसरी। तो इनकॉर्पोरेटेड इन द सेवरल क्रॉप प्लांट सच एज कॉटन, वो तो अभी बताया गया कि जैसे हमने बीटी कॉटन बनाया। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप। अब हमको किस क्रॉप में कौन सा जीन डालना है ये अलग अलग होता है, मतलब क्रॉप के हिसाब से हम अपन का जीन सिलेक्ट करते हैं। और टारगेटेड पेस्ट हमको किस, देखो ऐसा नहीं है ना कि कॉटन पर दुनिया जहाँ के सारे इंसेक्ट आकर अटैक कर देंगे। कोई एक पर्टिकुलर ही तो टाइप के इंसेक्ट होंगे ना जो कॉटन पर अटैक करते होंगे। तो जो इंसेक्ट जिस प्लांट पर अटैक कर रहा है उस हिसाब से जीन आइसोलेट कर लो बैसिलस thuringiensis से, और इंसर्ट करा दो प्लांट के अंदर। ठीक है ना? ताकि उसके लिए हमको रेजिस्टेंस मिल सके। समझ रहे हो? दुनिया जहाँ के इंसेक्ट आकर कॉटन पर अटैक नहीं करने वाले तुम्हारे कि भाई जितने भी इकट्ठे हो सारे ग्रुप में आ जाओ, सब कॉटन को खा डालेंगे। ऐसा नहीं होगा। कोई ऐसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ होगी इंसेक्ट की जो कॉटन पर अटैक करती होगी, सिर्फ उसके खिलाफ ही तुम अपना जीन लो, बनाओ, उसको पेस्ट रेजिस्टेंस कर दो उसी पेस्ट के रेजिस्टेंस में। ठीक है? चलो
दोबारा से देखो, द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेटेड पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अंडरलाइन करो कि जो मोस्टली बीटी टॉक्सिन्स होते हैं वो इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर किसी के गट में जाके छेद कर देंगे, वो भी इंसेक्ट स्पेसिफिक होंगे, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होंगे। द टॉक्सिन इज कोडेड बाय अ जीन नेम्ड एज क्राइजीन। एंडोटॉक्सिन बोल दो या क्राइजीन बोल दो, इसी के लिए वो बात कर रहे हैं कि जो टॉक्सिन है इट इज़ कोडेड बाय अ पर्टिकुलर जीन जिसको बोलते हैं क्राइजीन। जैसे तुम्हारा क्राई1AC हो गया, अभी और देखोगे तुम क्राई2AB, क्राई1AB, ये सब। देयर, अब इनकी लर्न करने की भी एक ट्रिक है। देयर आर नंबर ऑफ देम, फॉर एग्जाम्पल द प्रोटीन, दिख नहीं रहा क्या, द प्रोटीन इनकोडेड बाय जीन, जो क्राई1AB, क्राई1AC और क्राई2AB जीन ये वाली जीन जो कंट्रोल करती हैं कॉटन बॉल वॉर्म्स को, कॉटन बॉल वॉर्म्स को जो जीन कंट्रोल करती हैं वो है तुम्हारी ये वाली, समझ रहे हो। तो इसको लर्न करने का एग्जाम्पल क्या है, देखो क्राई1AC और क्राई2AB, पहले तो तुम याद रखना, ये ट्रिक है मैम की है, PW की मैम, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, चलो कोई ना। देखो क्राई1AC हमको क्या है, हमेशा फर्स्ट AC में रहना पसंद है, बोले तो AC चाहिए हमको बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्वालिटी की। थोड़ा थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, बट प्लीज़ ऐसे याद कर लो कि फर्स्ट क्लास AC हमको चाहिए, हमको फर्स्ट क्लास AC रूम चाहिए, जो भी। अब इंडस्ट्री में 2 ही AB हैं, अमिताभ बच्चन और उनका बेटा अभिषेक बच्चन, तो तुम याद रख सकते हो 2AB से, 2AB, दिस इज़ नॉट माई ट्रिक, आई एम टेलिंग अगेन, 2AB से याद हम इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो हमको फर्स्ट क्लास AC चाहिए, 2AB से हमको याद रखना है। और ध्यान देना कि ये भी बड़े मतलब काफ़ी अमीर लोग हैं, ये भी रिच हैं, एकदम रिच पर्सनैलिटी हैं, तो इनके घर में जो गद्दे होते हैं ना वो प्योर कॉटन के होते हैं, कॉटन के होते हैं, बिल्कुल कॉटन। और फर्स्ट क्लास AC रूम में भी कॉटन ही मिलेगा तुमको, क्योंकि फर्स्ट क्लास है वो रूम, है ना। तो कॉटन से तुम याद रखना। तो ये क्या हो गया, जो जीन है तुम्हारे क्राई1AC और क्राई2AB, ये किसको, ये कुछ प्रोटीन बना रहे हैं तुम्हारा, ये कुछ प्रोटीन बनाएंगे तुम्हारा, और वो प्रोटीन किसको कंट्रोल करेगा, तुम्हारा कॉटन बॉल वॉर्म्स को। याद कैसे रखोगे, फर्स्ट क्लास AC क्लास, फर्स्ट AC, और 2 ही अमिताभ AB है, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन, कॉटन के गद्दे, मतलब एकदम प्योर कॉटन चाहिए उनको, हो गया तुम्हारा कॉटन बॉल वॉर्म। ऐसे याद रख सकते हैं। देखो आई नो इट्स सच अ बेकार सी ट्रिक, बट फिर भी। नेक्स्ट तुम्हारा क्राई1AB बचेगा ये, और वो तुम्हारा कंट्रोल करता है, ये जो जीन है ये तुम्हारा जो प्रोटीन बनाता है ना, वो प्रोटीन किसको कंट्रोल करता है, कॉर्न बोरर को। बचे हुए को तो याद रख ही सकते हो ना, ऑप्शन में यही दोनों तो मिलेंगे तुमको, और कोई चौथा पांचवा तो आ नहीं जाएगा। तो कॉर्न बोरर के लिए है तुम्हारा क्राई1AB, ठीक है ना। नेक्स्ट है तुम्हारा टॉपिक पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप या प्लांट, ठीक है ना। We will discuss about this topic in the next lecture. Till then, keep studying, keep revising. Bye bye.